अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 है हमारे पास लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जो है वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, जो हमें टर्म डिस्कस करनी है वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि दो रियल नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखें तो वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। जैसे एग्जांपल, एक क्या है एक्स है और एक क्या है वाई है। अच्छा, ये ब्रैकेट क्या है, क्लोज हुए हुए। इसका मतलब एक्स की पोजीशन पे एक्स ही होगा और वाई की पोजीशन पे वाई ही होगा। यानी एक्स की पोजीशन पे वाई नहीं आ सकता और वाई की पोजीशन पे एक्स नहीं आ सकता। तो एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है और वाई की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। इसे आप ए बी भी कह सकते हैं और इसे आप एक्स वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आगे एग्जाम्पल भी देकर लिख के दिखा दिया। सही है। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी एक्स एक्सिस पे होगी और ये वाली जो वैल्यू होगी वाई एक्सिस पे होगी। ये आगे और डिटेल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल ये बात याद रखें कि एक्स की जगह पे एक्स होगा और वाई की जगह पे वाई होगा। मतलब जो नंबर एक्स की जगह पे होगा वो इधर ही लिखना है और जो वाई की जगह पे होगा वाई की जगह पे लिखना है। ये शफल नहीं हो सकते। उसके बाद एक्स एक्सिस क्या होता है। एक्स एक्सिस आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक लाइन होती है ऐसे। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक ये पॉजिटिव साइड होगी और एक इसकी क्या होगी, नेगेटिव साइड होगी। राइट साइड वाली पॉजिटिव होगी और लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव साइड होगी। मैं ग्राफ में भी आप लोग को ज़्यादा अच्छे से मार्क करके समझा दूंगी। वाई एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन जो होती है वाई एक्सिस होती है, नीचे उसके नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और ऊपर पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, वाई प्लस मतलब पॉजिटिव, वाई माइनस मतलब नेगेटिव। ओरिजिन क्या होता है, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एंड रिप्रेजेंट बाय दिस। जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर लाइन बताई, यहाँ एक्स पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव, यहाँ वाई पॉजिटिव, यहाँ वाई नेगेटिव, यहाँ पे दोनों लाइनें मिल गई तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओ से। और उसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। मतलब उसमें एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब हम आते हैं क्वाड्रेंट्स पे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये हमने ये बना लिया, एक्स वाई प्लेन ने बना लिया। ये एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेंट 1 होगा, ये क्वाड्रेंट 2 होगा, ये क्वाड्रेंट 3 होगा, ये क्वाड्रेंट 4 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये बीच में क्या ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे मैंने ओरिजिन लिख दिया, यानी एक्स और वाई दोनों क्या है, 0 है। अब क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, क्वाड्रेंट 1 में एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ साइन डाल के इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता रहे क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। कैसे देखिए आप, ये क्वाड्रेंट 1 में एक्स पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ए और बी जो होगा दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्वाड्रेंट 2 में क्या होगा, एक्स लेस देन 0 मतलब एक्स नेगेटिव होगा और वाई ग्रेटर देन 0 मतलब वाई पॉजिटिव होगा। तो एक्स की जगह नेगेटिव लगा दिया और वाई की जगह पॉजिटिव लगा दिया। कैसे, क्या आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट 2 है, यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या है, नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव। सिंपल, इधर से देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव था तो ये ए की जगह माइनस ही लिख दिया और बी पॉजिटिव था तो उसको पॉजिटिव ही लिखा। ठीक है, ये सारी मैंने एग्जाम्पल्स दे के आप लोग को बताया मैं, ये भी हम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 3 में मेरे पास एक्स नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0 है और वाई लेस देन 0, और वाई भी क्या है, नेगेटिव है, वाई लेस देन 0 है। दोनों नेगेटिव कैसे हैं कि देखें, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है और ये क्या है, मेरे पास क्वाड्रेंट 3 है। जब दोनों नेगेटिव है तो ए और बी दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी जो भी वैल्यू होगी ए बी की जगह वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। जो भी वैल्यू, जो भी नंबर होगा वो मेरा नेगेटिव में होगा इधर। क्वाड्रेंट 4 में क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। कैसे, आप देख सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव है और वाई हमारा क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इधर ये हमारे क्या क्वाड्रेंट 4 है। इससे ये अगर आपने बनाना मतलब आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। ये आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने इधर से ही बना के यहाँ पे लिखा है। क्योंकि वाई एक्स क्या था, मेरे पास पॉजिटिव था तो ए मेरे पास पॉजिटिव है और वाई क्योंकि नेगेटिव था तो बी मेरे पास माइनस बी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब लाइज ऑन एक्स एक्सिस मतलब एक्स, अगर तो ये ऑर्डर पेयर में ऐसे है कि ए है और 0 है। सही है, मतलब वाई एक्स तो ए है और वाई क्या है, 0 है। इसका मतलब वो एक्स जो भी वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। ठीक है, यानी इस वाले प्लेन पे लाई कर रही है। और अगर तो एक्स 0 है और वाई क्या है, कोई भी नंबर है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, वाई क्या है, बी है। सही है, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रही है और वाई एक्सिस क्या है, ये है। ठीक है,
अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, सही है। एक्स एक्सिस पूरा है ना, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरह वाई एक्सिस पे भी बी पॉजिटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, तो यानी ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक की जगह 5 लिख लिया और यहाँ पे बी की जगह मैंने 6 लिख लिया, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आप लोग को, ठीक है। होपफुली आप लोग क्वाड्रेंट वाली बात समझ में आ गई होगी। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें हर क्वाड्रेंट में एक्स और वाई होंगे, और हर क्वाड्रेंट में या तो एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो वाई पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा। और इसको हम डिसाइड किस तरीके से करेंगे, इस प्लेन से डिसाइड करेंगे, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। और अगर किसी वैल्यू में किसी ऑर्डर पेयर में वाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और अगर किसी में एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से पहले जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, होपफुली आप लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट लाई। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हमने डिस्कस किए थे। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, 1 2 3 4। आप लोग वहाँ से जाके ज़्यादा देख सकते हैं। तो मैंने ये क्वाड्रेंट बना दिया है, मतलब ग्राफ बना दिया है मैंने बेसिकली, ठीक है। क्वाड्रेंट से ग्राफ ही बनता है। तो आपको मैंने बताया था कि ये राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, और इधर नीचे जो होता है वो वाई नेगेटिव होता है। तो ये सारा मैंने मार्क कर लिया। मार्किंग भी बहुत ज़रूरी है, अगर मार्क नहीं करेंगे तो उसके नंबर कटते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने स्केल बनाया। स्केल कैसे बनाते हैं, ग्राफ पे स्केल ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक्स सारे पॉजिटिव होंगे, तो मैंने 3 बॉक्स छोड़ के ना, एक पैटर्न होना चाहिए, एक ले लिया। 3 बॉक्स छोड़े 1, 3 बॉक्स छोड़े 2, 3 बॉक्स छोड़े 3, 3 बॉक्स छोड़े 4, 3 बॉक्स छोड़े 5, 5 तक ले लिया। इसी तरह सेम जो मैं इधर बनाऊंगी, तो सेम मैं वो इधर बनाऊंगी नेगेटिव में। सही है, 3 बॉक्स छोड़ के -1, -2, -3, -4, -5। ये मेरा क्या हो गया, एक्स का हो गया। और साथ मुझे स्केल भी लिखना है। जितने बॉक्स छोड़ के मैं एक यूनिट बनाऊंगी, तो मुझे यहाँ लिखना है ऑन एक्स एक्सिस पे क्या है, 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है 1 यूनिट के। अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी आप लोग के नंबर क्या होंगे, कटेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वाई एक्सिस पे आपकी मर्ज़ी, आप सेम स्केल बना लें। अगर सेम स्केल एडजस्ट नहीं हो रहा तो आप 2 बॉक्स छोड़ के 1 ले लें, 4 बॉक्स छोड़ के 1 ले लें, मर्ज़ी है। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल सेम बनाया, 3 बॉक्स छोड़ के 1 लिया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो मैंने वही सेम, और फिर वही सेम काम क्या है, नेगेटिव में कर दिया। 3 बॉक्स छोड़ के साइन सिर्फ क्या आ गया, नेगेटिव का आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई एक्सिस पे क्या है, 3 स्मॉल बॉक्स बराबर है किसकी, 1 यूनिट के। सेम मैंने क्या किया, स्केल लिया। आपकी मर्ज़ी, आप डिफरेंट स्केल भी ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड पे सेम स्केल होना चाहिए, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। और आप अपर और ये नीचे डाउन, ये भी दोनों क्या होना चाहिए, सेम स्केल होना चाहिए, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। एक्स और वाई एक्सिस का स्केल डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये हमें डिफरेंट पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। सबसे पहले मैं इस पे आती हूँ, ए पे। ए मेरे पास क्या है, सबसे ऑर्डर पेयर गिवन है। ये सबसे पहला आपको पता है क्या होता है, एक्स होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास क्या है, एक्स है। ये 5 मेरे पास एक्स है, और वाई मेरे पास क्या है, -5 है। तो एक्स सबसे पहले तलाश करूँगी, एक्स क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये रहा एक्स मेरे पास 5 है, ये रहा एक्स 5 +5 है, तो मैं प्लस के साइड पे चली गई, ये मेरे पास 5 है। अब वाई क्या है, वाई मेरे पास -5 है, तो मुझे ऊपर जाना है, नीचे जाना है। वाई -5 है, नीचे की तरफ जाऊंगी इसी लाइन से, सीधा 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 सीधा, जहाँ पे -5 आ रहा होगा, ये रहा -5। इधर मैं क्या कर दूंगी, मार्क कर दूंगी। ये मेरा क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया, जो कि था 5 और -5। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। थी एक्स क्या था, 5 था, तो मैं पहले एक्स पे चली गई, मैंने देखा 5 इधर है। फिर मैंने देखा वाई क्या है, -5 है, तो मुझे नीचे जाना था। अगर +5 होता तो मैं ऊपर जाती, -5 था तो मैं नीचे आ गई। नीचे मैं यहाँ से आई, मैंने देखा इधर है -5। ये लाइन आप ज्वाइन ऐसे, मतलब ऐसे करके भी देख लिएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। और हमें क्या करना है, यही काम करना है, हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो अब ये बताएं, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्वाड्रेंट है 4, 1 2 3 4। तो ये मेरा क्या है, 4 क्वाड्रेंट है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 क्वाड्रेंट, 4Q, ठीक है। अभी हम अलग से भी लिख लेंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है, मेरे पास -2 और 4, यानी एक्सिस में -2 है, तो मुझे इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले तो -2, और वाई क्या है, 4 है, यानी प्लस का 4 है, तो यहाँ से ऊपर गए, ये रहा, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। -2 और प्लस का 4 यहाँ लिख देते हैं, -2 और 4। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 1 और 2, तो ये क्या है, 2 क्वाड्रेंट, यहाँ लिख लें 2 क्वाड्रेंट।
सही है। अब तीसरे पे आ जाएं। सी क्या है, 3 और 4 है। 3 एक्स है और 4 वाई है, तो 4 ऊपर की तरफ जाएंगे। 3 से हम चले ऊपर, ये रहा, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। 3 एक्स और 4, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1 है। सही है। उसके बाद क्या है, डी है -4 और -3। एक्स क्या है, -4 है, ये रहा -4 और -3, मतलब नीचे ही जाना है। तो -3 के लिए नीचे आए, ये रहा। ध्यान रखिएगा ये उसी जगह पे लगे जहाँ ये रहा -4 और ये -3। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, डी था -4 और -3। अच्छा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, 1 30। ठीक है। उसके बाद आ जाएं तो ई क्या है, 5 और 2, यानी x5 है और y2 है। x5 ये रहा और y2 क्या है, ये रहा। ये भी कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट। सही है। f क्या है, 2 और -6, तो 2 तो ये रहा और -6 ये रहा। तो ये क्या है, f है 2 और -6, और ये भी मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, 4। तो ये मैंने सारे क्या कर लिए, प्लॉट कर लिए। इसमें हमने बता दिया कि इन विच कोऑर्डिनेट दीज पॉइंट्स लाए। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख भी देती हूँ कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। आपको पता है 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, और स्केल मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि देखिए मैं मैक्सिमम वैल्यू में कहाँ तक जा रही हूँ, वाई में मैं 6 तक जा रही हूँ। तो मैंने ये जो है वो कोशिश की हुई है, कोशिश क्या की है, मुझे लाजमी जो है 6 तक जो है वो स्केल प्लॉट करना है। ठीक है। अगर ये मेरे पास जगह कम होती तो मैं 2 2 बॉक्स को ले लेती, लेकिन मुझे प्लॉट 6 तक ही करना था। और एक्स में आप देख सकते हैं मैक्सिमम हम 5 तक जा रहे हैं, तो मैंने इसीलिए 3 3 बॉक्स छोड़ के एक यूनिट ले लिया कि यहाँ पर यहाँ तक 5 आ गया। अगर यहाँ पर जगह कम होती तो मैं 2 2 बॉक्स का एक यूनिट ले सकती थी। समझ में आई बात। जो हमें पॉइंट्स की मिलेंगे उसके हिसाब से हम स्केल प्लॉट करेंगे, और एक्स और वाई का स्केल हम अलग अलग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। अगर स्केल में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए पॉइंट क्या है, 5 और -5। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट। ठीक है। बी क्या है मेरे पास, -2 और 4। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है। सी हमारे पास क्या है, 3 और 4। ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। डी मेरे पास क्या है, -4 और -3। ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। सही है। ये हमारे पास क्या है, 5 और 2। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और एफ मेरे पास क्या है, 2 और -6, जो कि हमारे पास है फोर्थ कोऑर्डिनेट में। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम था नहीं। ये ऑर्डर पेयर की शक्ल में गिवन होता है। इसमें लाजमी पहला एक्स होगा और दूसरा वाई होगा, यानी कि पहला वाई और दूसरा एक्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम एक्स पे जाएंगे। पॉजिटिव था तो मैं इधर चली गई, और वाई नेगेटिव है तो मुझे नीचे जाना था। अगर यहीं वाई पॉजिटिव था तो मैं ऊपर की तरफ गई हूँ। अगर एक्स नेगेटिव था तो मैं इधर गई हूँ, और वाई पॉजिटिव था तो मैं इधर गई हूँ। अगर एक्स नेगेटिव था और वाई नेगेटिव था तो मैं नीचे की तरफ चली गई हूँ। ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है मैंने प्लॉट कर दिया कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉइंट्स